राम मंदिर में चढ़ावे की रकम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब और तेज हो गया है। इस मामले में अब ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर निशाना साधते हुए तीखा तंज कसा है और कहा है कि अयोध्या में कथित गड़बड़ियां कोई नई बात नहीं है। शंकराचार्य ने कहा कि मंदिर से जुड़े मामलों में सवाल आज नहीं उठ रहे, बल्कि भूमि पूजन और शिला पूजन के दौर से ही अनियमितताओं की चर्चा होती रही है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि चंप शब्द का अर्थ लेकर चले जाना होता है और इसी से चंपत शब्द बना है। अपने बयान में उन्होंने दावा किया कि अयोध्या में जमीनों के दाम कुछ ही मिनटों में लाखों से करोड़ों तक पहुंच जाते थे और कई मामलों पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। जरा खुद ही सुनिए शंकराचार्य ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं। अयोध्या में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि वहाँ पर चोरी हुई, उससे क्या कहना चाहते हैं आप? अब चोरी हुई है, आरोप क्या लगाया है, ये बात तो वहीं से निकल के आई ना। जो समाचार वहां से निकल के आया उसके बारे में उन्होंने कहा है। तो वहां तो लगातार चोरी हो रही है, कोई आज से पहली बार चोरी हो रही है। वहां तो जब शिला पूजन हुआ था तब से शुरू है, कितने आरोप लग चुके। पहले शिला पूजन में चोरियां हुई, उसके बाद फिर जब राम जन्मभूमि में मंदिर बनने लगा तो प्लाट बिकने लगे। 2-2 मिनट में लाख का प्लाट करोड़ में हो जाता था, आप लोग देख ही चुके हो। और अब अभी भी ये वाली चोरी, तो वहाँ तो पहले से। तो जांच के लिए क्या करना, किसके द्वारा जांच कराना चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? जब वहाँ चंपत राय बैठे हैं, चंपत का मतलब जानते हो? चंप धातु है जिससे चंपत शब्द बना है संस्कृत भाषा में। चंप का मतलब ही होता है कि लेके भाग जाना। चंपत हो गए मतलब लेके भाग गए, तो लेके भाग जाने के अर्थ में चंपत धातु है। जब वहाँ पहले ही चंपत राय को बैठा दिए तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। सुना आपने। अब इस पर कमल नयन दास ने भी निशाना साधा है, जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमें इस संबंध में कुछ भी पता नहीं है। लोग कहते हैं अगर है तो इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए। मतलब क्या इस तरीके से जो आरोप आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, तो क्या अंदेशा लग रहा है इसको? हमें इस संबंध में कुछ पता नहीं। हमारा ध्येय केवल राष्ट्र है। जांच मांग रहे हैं आप? जी हाँ जी। दरअसल पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई करोड़ों रुपए की राशि का पूरा हिसाब सार्वजनिक नहीं है और चढ़ावे की रकम में गड़बड़ी की आशंका है। इन आरोपों को ट्रस्ट की ओर से तुरंत खारिज किया गया। चंपत राय ने कहा कि मंदिर से जुड़े सभी आर्थिक लेन देन पूरी तरह पारदर्शी है और उनका नियमित ऑडिट किया जाता है। जरा सुनिए चंपत राय ने क्या कुछ कहा। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। हालांकि आरोप और जवाब के इस दौर के बाद बहस थमने के बजाय और तेज हो गई है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस मुद्दे पर लगातार चर्चा हो रही है। चूंकि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है, इसलिए चढ़ावे की रकम को लेकर उठ रहे हर सवाल पर लोगों की नजर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्र और योगी आदित्यनाथ सरकार दोनों स्तरों पर स्थिति पर नजर रखे हुए है। अब फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।